मई 2026 में ना भारतीय डिजिटल स्पेस में अचानक से एक तूफान सा आ गया। इंटरनेट पर रातों रात एक नया नाम गूंजने लगा, कॉकरोच जनता पार्टी, जिसे शॉर्ट में सीजेपी कहा गया। ये एक ऐसा वायरल फिनोमेना था जिसने सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पर अपनी जगह बना ली। तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि कैसे एक इतना अजीब सा नाम इतनी तेजी से एक राष्ट्रीय डिजिटल आंदोलन बन गया। इसके पीछे की असली कहानी आखिर है क्या, और ये हमारे डिजिटल लोकतंत्र के लिए क्या मायने रखता है। अब जब कॉकरोच जनता पार्टी जैसा कोई नाम अचानक से हर जगह ट्रेंड करने लगता है, तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है कि भाई क्या वाकई में कोई नई राजनीतिक पार्टी बन गई है। दिलचस्प बात यह है कि इस नाम को गढ़ा ही बिल्कुल किसी पारंपरिक राजनीतिक दल की तरह गया है, और इसी वजह से इंटरनेट पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन फैल गया। लोग लिटरली सर्च इंजन पर यह ढूंढने लगे कि क्या चुनाव आयोग में किसी नए दल का रजिस्ट्रेशन हुआ है। नाम का यह ढांचा लोगों का ध्यान खींचने के लिए एक बेहतरीन रणनीति साबित हुआ। लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। ये क्लियर करना बहुत जरूरी है कि सीजेपी भारत के चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त कोई आधिकारिक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से एक डिजिटल व्यंग्यात्मक अभियान है, एक मीम आधारित ऑनलाइन यूथ मूवमेंट। आज के दौर में जेन जी और हमारे युवा अपनी हताशा को व्यक्त करने के लिए इंटरनेट और ह्यूमर को एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। बिना किसी जमीनी रैली के सिर्फ स्क्रीन्स और कीबोर्ड्स के जरिए व्यंग्य को ढाल बनाकर इस अभियान ने लाखों लोगों को जोड़ लिया। खंड 1, आंदोलन का जन्म। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? किसी भी बड़े मूवमेंट के पीछे एक चिंगारी होती है, राइट? रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस आंदोलन की शुरुआत तब हुई जब सोशल मीडिया पर एक दावा बहुत तेजी से वायरल हुआ। इस दावे में कहा गया था कि एक अदालती टिप्पणी के दौरान बेरोजगार युवाओं की तुलना कथित तौर पर कॉकरोच से की गई थी। इस कथित अपमानजनक तुलना ने युवाओं के बीच भारी रोष पैदा कर दिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो डिजिटल इतिहास का एक अनोखा मोड़ था। अपमानित महसूस करने के बजाय इंटरनेट कम्युनिटी ने इस शब्द को ही अपना हथियार बना लिया। यहीं से इस अभियान को एक असली दिशा मिली। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस पूरे मूवमेंट को खड़ा करने का श्रेय अभिजीत दिपके को दिया जाता है, जिन्हें इसका संस्थापक बताया गया। कथित तौर पर उन्होंने ही सोशल मीडिया पर एक हैशटैग शुरू किया था, #मैं भी कॉकरोच। अगर निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो एक कथित अपमानजनक शब्द को ऑनलाइन विरोध के प्रतीक के रूप में अपना लेना ये विरोध जताने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। जब उसी शब्द को गर्व से अपना लिया जाता है जिससे नीचा दिखाने की कोशिश की गई हो, तो वो शब्द अपनी चुभन खो देता है ना? इसी एक हैशटैग ने बिखरे हुए गुस्से को एक संगठित डिजिटल अभियान में बदल दिया। खंड 2, उद्देश्य और नाले। अब ये मूवमेंट सिर्फ एक शब्द या टाइम पास तक सीमित नहीं था। सीजेपी का मुख्य लक्ष्य सिर्फ वायरल होना नहीं था, बल्कि देश में बेरोजगारी के गंभीर संकट और बार बार सामने आने वाले पेपर लीक जैसे बर्निंग इश्यूज को उजागर करना था। सोचिए, जब युवा सालों तक मेहनत करते हैं और फिर अचानक परीक्षा रद्द हो जाती है या पेपर लीक हो जाता है, तो वो हताशा कहीं ना कहीं तो निकलेगी ही। हंसी मजाक और मीम्स के जरिए ये मूवमेंट उन्हीं गहरी सामाजिक राजनीतिक चर्चाओं को जन्म दे रहा था जिन्हें अक्सर मेन स्ट्रीम मीडिया में नजरअंदाज कर दिया जाता है। और इन सभी मुद्दों को एक साथ जोड़ने का काम किया इस एक वायरल स्लोगन ने, मैं भी कॉकरोच हूं। इस नारे ने एक बैज का काम किया। सिस्टम द्वारा इग्नोर किए गए युवाओं ने इसे पूरे गर्व के साथ अपनाया। ये नारा ये बताने का एक तरीका बन गया कि हम अकेले नहीं हैं और हम इस व्यवस्था को लेकर चुप नहीं बैठने वाले। इंटरनेट की दुनिया में ये एकजुटता का एक बहुत बड़ा और प्रभावी प्रतीक बन गया। खंड 3, लोकप्रियता और विवाद। इस ट्रेंड के बढ़ने की रफ्तार वाकई अकल्पनीय थी। कुछ ही दिनों के भीतर सीजेपी के बैनर तले लाखों फॉलोअर्स जुड़ने की खबरें आने लगीं। ये सिर्फ कुछ मीम पेजों तक सीमित नहीं रहा। बड़े बड़े यूट्यूबर्स, क्रिएटर्स और हर दिन सोशल मीडिया चलाने वाले आम लोगों ने इस ट्रेंड को पूरी तरह अपना लिया। इसकी स्पीड इतनी तेज थी कि ये इंटरनेट के एक कोने से शुरू होकर एक बहुत बड़ी सुनामी बन गया। एक ऐसा डिजिटल इवेंट जिसने हर फीड और टाइमलाइन पर कब्जा कर लिया। अब जहां इतनी प्रचंड लोकप्रियता हो, वहां राय तो बटेंगी ही। एक तरफ वो समर्थक हैं जो इसे युवाओं की वास्तविक और नई आवाज मानते हैं, वहीं दूसरी तरफ आलोचकों का मानना है कि ये महज एक मीम ट्रेंड है जिसे ज्यादा सीरियसली नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन इस पूरी पॉपुलैरिटी का एक डार्क साइड भी है। साइबर पुलिस को नकली सीजेपी लिंक्स के बारे में कड़ी चेतावनियां जारी करनी पड़ी, क्योंकि कई जालसाजों ने इस वायरल ट्रेंड का फायदा उठाकर धोखाधड़ी करने की कोशिश की। ये दिखाता है कि कैसे इंटरनेट की भीड़ और पॉपुलैरिटी का सीधा फायदा साइबर क्राइम के लिए उठाया जा सकता है। खंड 4, भविष्य की दिशा। आज की तारीख में इस आंदोलन का स्टेटस काफी स्पष्ट है। ये मुख्य रूप से एक इंटरनेट आधारित व्यंग्यात्मक अभियान है।
ये पारंपरिक राजनीति के बजाय मीम कल्चर के माध्यम से अपना गुस्सा जाहिर करने का एक तरीका है। लेकिन जो बात इसे सबसे ज्यादा दिलचस्प बनाती है वो ये है कि इसके कुछ समर्थकों के बीच इसे भविष्य में एक वास्तविक राजनीतिक शक्ति बनाने की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। मतलब ये दिखाता है कि कैसे आज के समय में लोग बिना किसी बड़े प्लेटफॉर्म के सीधे इंटरनेट के माध्यम से अपनी आवाज बुलंद करके एक पॉलिटिकल ब्लॉक बन सकते हैं। और इसी के साथ हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा और विचारणीय सवाल खड़ा होता है। क्या मीम कल्चर और हैशटैग से शुरू हुआ कोई आंदोलन कभी सच में पारंपरिक राजनीति को चुनौती देकर एक ठोस राजनीतिक कार्रवाई में बदल सकता है? डिजिटल व्यंग्य और सिस्टम में बदलाव के बीच का यह संगम आगे क्या रूप लेगा, ये देखना वाकई बेहद दिलचस्प होने वाला है। इस एक्सप्लेनर के जरिए इस पूरे विषय को समझने का हमारा यह सफर यहीं पूरा होता है।